सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से छीनी गई नशिस्तें जो थी मखसूस नशिस्तें, उनका फ़ैसला बिलाखिर आ पहुँचा है। मंगल को जो है वो ये तवक्को की जा रही है कि फ़ैसला सुनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार अवैस और आज हम बात करेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ़ की जो मखसूस नशिस्तें, उस हवाले से जो समाअत चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। आज बड़ी अहम समाअत थी। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो है ये बेंच समाअत कर रहा है। आज की समाअत का अगर मैं आपको हवाल बताऊँ तो बड़ी दिलचस्प रिमार्क्स भी जो चीफ़ जस्टिस साहिबान थे उनकी जानिब से आए। जिस तरह जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि अगर कहीं भी गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला हुआ है, यानी आइन से मुतसादिम है, तो सुप्रीम कोर्ट उस फ़ैसले को उड़ा कर रख देगी। जबकि जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं वो इस पर काफ़ी तवज्जो का मरकज़ है, चूँकि वो तहरीक इंसाफ़ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें उस हवाले से काफ़ी उनकी फ़ेवर में नज़र आ रहे हैं। उनके जो रिमार्क्स हैं वो भी काफ़ी उनकी फ़ेवर में नज़र आ रहे हैं। जबकि जो आयशा मलिक हैं जस्टिस, वो भी काफ़ी उनके जो रिमार्क्स हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ये समझ रही है कि उनकी हक़ में आ रहे हैं। रिमार्क्स की अगर हम बात करें तो आज जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उनसे ये पूछा गया, जैसे जमाल मंदोखेल की जानिब से, कि अगर एक पार्टी का जो मेंबर है जो इलेक्शन लड़ता है, उसका अगर पार्टी का सर्टिफिकेट मौजूद है तो उसके बगैर आप उसे आज़ाद कैसे तस्वुर कर सकते हैं। जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो बाज़ उम्मीदवारान थे उन्होंने फॉर्म फिल करते हुए जो पार्टी से वाबस्तगी का जो खाना था वो खाली छोड़ा हुआ था, जिस पर हम उन्हें आज़ाद तस्वुर करेंगे। इसी बिना पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर हम थोड़ा पीछे जाएँ तो 2008 में BAP जो पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसको KP से जो मखसूस नशिस्त मिली थी, वो फिर कैसे मिली? हालांकि वो तो वहाँ पर आपके इत्तेहादी थे और उनकी असम्बली में इतनी नशिस्तें भी नहीं थी कि उनको एक रिज़र्व सीट दी जा सके, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो है वो दलाइल दिए, लेकिन वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। जबकि इसके साथ ही जब आगे इसकी समाअत बढ़ी तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का ये कहना था कि सब कुछ आइन में क्लियर है, कोई अभाम नहीं है, वाज़ेह है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि काश मैं भी चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तरह पढ़ा लिखा था और आइन मेरी समझ में जल्दी आ जाता। मैं आम सा बंदा हूँ, मुझे आइन समझने में बड़ा वक्त लगता है। उसके बाद जो जमीयत उलमा इस्लाम के वकील ने भी आज अपने दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल जो है वो आज मुकम्मल कर ली। और अब जो ये जो समातें हुई, इनसे लगता यही है कि जो मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, बैरिस्टर गौहर को भी आज रोस्टर पर बुलाया गया, उनसे भी सवाल किया गया, जैसे जमाल मंदोखेल की जानिब से, कि क्या आपने सर्टिफिकेट और फॉर्म जमा करवाया था? जिस पर बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि माय लॉर्ड, हम जो भी उम्मीदवार जब कागजात जमा करवाता है तो 4 कागजात, 4 फॉर्म जो है वो जमा कराता है और उसमें 7 पार्टी सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी होता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये कहना था कि हमने पहले ही फहरिस्तें भी दी थी, लेकिन जब आखिरी टाइम पर जब ये वक्त ख़त्म हो गया, जब फहरिस्तें अप्रूव हो गई, तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तें दे दी गई, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला उठाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उन्होंने हमें फहरिस्तें जमा नहीं करवाई, तो इसलिए उनकी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनको नहीं मिल सकेंगी, वो बाकी जमातों को दी जाएंगी। जिस पर जो चीफ जस्टिस साहिबान थे, जो बेंच था, उसका ये कहना था कि ये कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक उम्मीदवार पार्टी सर्टिफिकेट भी जमा कराए और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो महज इस बिना पर कि पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए और उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। यहाँ पर यह भी सवाल उठाया गया कि 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए थे, रिपोर्ट जमा नहीं करवाई थी, तो उस वक्त क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी गई? ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जो कि आज उठाया गया, जिसका जवाब वकील इलेक्शन कमीशन को खातिर खां नहीं दे सके और बारहा ये सवाल उठाया गया। इसी तरह जब 2008 और 2002 के इंतखाबात का जिक्र हुआ तो फिर ये जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानब से कहा गया कि अगर हम 2002 या 1997 या 96 तक जाएंगे तो फिर माजी में बहुत सी बातें खुल जाएंगी, चूँकि 17वीं तरमीम के बाद ही जो है वो ख़वातीन को मखसूस नशिस्तों का कोटा जो है वो असम्बली में ज़्यादा हुआ था, उससे पहले नहीं था। तो अब मंगल को जो है ये समाअत मुलतवी होगी, कल 11:30 बजे एक बार फिर ये समाअत होगी और कल ये तवक्को की जा रही है कि इसका फ़ैसला आ जाएगा और देखते हैं कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक बार फिर मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं या फिर जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है वो बरकरार रहता है। तहरीक इंसाफ को भी, तमाम सियासी जमातों को, इलेक्शन कमीशन को यूँ समझ लें कि मुल्क की सियासी मंजरनामे की तमाम तर तवज्जो जो है वो कल 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई कि कल सुप्रीम कोर्ट का बेंच क्या फ़ैसला करता है। आइंदा वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।